राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, मंगल नहीं करेंगे अमंगल। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, मंगल नहीं करेंगे अमंगल। मंगल आपके 7वें घर में बैठे कर्क राशि में, और मंगल की ये जो कर्क राशि होती है, ये मंगल की नीच की राशि होती है। मंगल नीच के हो गए। मंगल मालिक हैं आपके सुख के, और मंगल मालिक हैं आपके आय के। आपके आयेश और आपके सुखेश नीच के हो गए। अब क्या होगा? तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कुछ सावधानी बताऊंगा, सावधानी को फॉलो करेंगे, बात को मानेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अच्छा देखिए, ये घर कौन सा है? ये केंद्र होता है। केंद्र होता है तो केंद्र में कोई भी ग्रह हो वह शुभ फल ही देता है, शुभ फल देता है। मंगल भले नीच के हैं किंतु ये शुभ फल देंगे, सही फल देंगे, बढ़िया फल देंगे। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप डरिए मत, आप भयभीत मत होइए। हाँ, कुछ सावधानी तो आपको जरूर रखनी होगी। सावधानी तो हमें हमेशा रखना चाहिए। अब जैसे ये 7वां घर है, आपके दाम्पत्य जीवन का है। पहले हम सावधानी ही बता देते हैं। तो ये 7वां घर जो है आपके दाम्पत्य जीवन का है, आपके बिजनेस व्यापार का, आपके पार्टनर का है। तो आपको क्रोध नहीं करना है, वाणी पर संयम रखना है। तो क्रोध नहीं करेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर होगा, बहुत अच्छा होगा। बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा पैसा गेन करेंगे। बस आपको वाणी पर संयम रखना, क्रोध नहीं करना है। वाहन हमेशा से सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, धीरे धीरे चलाना चाहिए, कायदे से कंट्रोल में चलाना चाहिए। तो वाहन चलाते समय सावधानी रखें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है, मामला सही है। इनकी देखिए 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7, 8। अब 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म पर, आपके कर्म पर। तो आपको पूरे हिम्मत के साथ, पूरे ताकत के साथ, पूरा एफर्ट लगा करके काम को करना है, काम को अंजाम देना है। आपको मेहनत खूब करना है। मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो मंगल आपके जीवन में मंगल करेंगे। यदि आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, परीक्षा दिया है, तो आपकी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। कोई ना कोई रोजी रोजगार आप अवश्य प्राप्त कर लेंगे इस समय में। मंगल आपका अमंगल नहीं करेंगे, मंगल ही मंगल करेंगे। तो डरिए मत, अपने कर्म को तेज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, कोशिश को बढ़ा दीजिए। फिर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके शरीर पर। तो आपके अंदर एक ऊर्जा, एक उत्साह, एक उमंग रहेगा। हाँ, आपको थोड़ा सा अपने मन पर कंट्रोल करना है। बार बार यही सोचना है कि मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। हिम्मत करके, मेहनत से अपने मंजिल की तरफ बढ़िए, आपको लाभ मिलेगा। अपने आप को पूरा तैयार कर लीजिए। निगेटिव बात तो सोचिए ही मत, डरपोक मत बनिए। डरना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है, हिम्मत लगा देना, हिम्मत जुटा लेना है। पूरा कोशिश करिए, पूरा ताकत लगा दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, फिर इनकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर में, आपके दूसरे घर पे। दूसरा घर क्या होता है? धन का होता है और वाणी का होता है। तो वाणी पर कंट्रोल रखना है,
ऐसा ना हो कि जोश में आकर के, उमंग में आकर के कुछ ऐसा बोल जाए कि सामने वाले को बुरा लग जाए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और ऐसा कदापि नहीं बोलना चाहिए। किसी के साथ नहीं ऐसा करना चाहिए। वही बोलिए जो आप सुनना चाहते हैं। ऐसा ना बोलिए जो आपको अच्छा ना लगता हो, वो किसी के साथ वैसा मत बोलिए। अच्छा बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और यह धन का घर है, तो मंगल ताकत होते हैं। तो आप ताकत लगाइए, पावर लगाइए, अपने धन को ले लीजिए। कोशिश करिए, प्रयास करिए। हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से उलझना नहीं है। यदि किसी की लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा, तो बीच में नहीं जाना है, नहीं पड़ना है। अपने काम से काम, मतलब से मतलब रखिएगा, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपका जो डूबा हुआ पैसा है, आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा। यदि सरकारी तंत्र में आपका पैसा फंसा है, तो भी आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मंगल जो हैं आपके जीवन में चौतरफा लाभ के द्वार खोलते हुए नजर आ रहे हैं। चौतरफा। अब आपका सुख भी बढ़ेगा। बस वही बात कि अपने माता पिता का आदर सम्मान करिए, छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आय के नए नए स्रोत बनेंगे जब आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, हिम्मत लगाएंगे, जोश के साथ करेंगे, होश से करेंगे, तो आपको खूब लाभ होगा। इस समय में आप हनुमान जी की आराधना करिए, पूजा करिए, मंगलवार का व्रत करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में तेल, चमेली का तेल, सिंदूर चढ़ाइए, लड्डू का भोग लगाइए, लड्डू के भोग का प्रसाद वितरित कर दीजिए। इस समय आप जितना हो सके हनुमान जी की आराधना पूजा करिए, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।